In second case, electric field due to electric dipole at a point on its equatorial line, means its broadside position is considered. तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. फिगर में देखो, दिस इज द डाइपोल प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू, सेंटर, this point is A, this point B, half length L, this is L. Now axis क्या है? ये axis है which is passing through the charges. अब इसके perpendicular जो line है which is passing through this point like this, this is the equatorial line. अब पॉइंट आपका यहां पे है, दिस इज द पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट एट ए पोजिशन आर फ्रॉम द सेंटर, ये है सेंटर, वी वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द चार्ज, सो दिस डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एंड दिस डिस्टेंस इज कंसिडर्ड. दिस डिस्टेंस ओ वी इज एल, दिस इज आर, सो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, सो डायरेक्शन हो गई है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज किधर होगा? टूवर्ड्स द चार्ज, सो दिस इज द EV. अब मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे तो कितना होगा? ई ए वेक्टर प्लस ई वी वेक्टर. तो अब ये वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में ना ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे? या तो इसका पैरेललोग्राम बनाए, and the diagonal of the parallelogram will give the value of the resultant vector. या हम क्या करें? इसको रिजॉल्व कर रहे हैं. तो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा. देखो फिगर में, सो इसका कंपोनेंट दिस इज नाउ ई ए वेक्टर कॉस थीटा. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिस इज ई वी वेक्टर cos थीटा. EV का कंपोनेंट ये along equatorial line, this is now EV sin theta. EA का कंपोनेंट दिस इज EA sin theta. अब यू कैन सी इन द फिगर कि चार्ज सेम, distance same, so magnitude of this electric field EA, this is equal to magnitude of the electric field EV. अब जब EA EV का मैग्नीट्यूड सेम है तो EV sin थीटा एंड EA sin थीटा एंड EV sin थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट डायरेक्शन, सो कैंसिल्ड आउट. ये दोनों कंपोनेंट EA cos थीटा EV cos थीटा डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge plus Q at A. This is now EA mod 1/4 pi epsilon naught Q upon डिस्टेंस कितनी है? AP स्क्वायर. इसकी वैल्यू पुट करो, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP की वैल्यू क्या है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर. ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया. देखो
So 1 upon 4 pi epsilon q upon r square plus l square. This is equation first. Similarly, this EV magnitude, this is again 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus l square. सेकेंड इक्वेशन. EA की डायरेक्शन फिगर में दी है, दैट इज AP डायरेक्शन. सो along AP. इसकी डायरेक्शन क्या है? along PB. ओके. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P. This E is equal to, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा. अच्छा, EA is equal to EB, मैग्नीट्यूड में सेम है. So this will become twice EA cos थीटा. अब यहाँ आप मॉड वेक्टर लगाए तो मॉड लगाएंगे, अगर वेक्टर नहीं लगाया तो मॉड की जरूरत नहीं है. और ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो. ओके, सो दैट विल बिकम 1 upon 4 pi epsilon q upon r square plus l square. दिस इज द वैल्यू ऑफ EA. 2 पहले से ही है यहाँ पे, सो इनटू 2 इनटू cos थीटा. So this is equal to twice q upon 4 pi epsilon naught r square plus l square into cos theta. Cos theta की वाली फिगर से लिखो. So this is theta. थीटा के जो सामने की साइड है that is perpendicular which is in front of theta. 90 डिग्री एंगल ये है, 90 डिग्री के सामने ये है, so this is hypotenuse. जो थर्ड साइड बच गई that is base. So cos theta is equal to L upon under root R square plus L square. So now this will become, देखो Q into 2L. This is P. So 1 upon 4 pi epsilon naught P upon, ये R square plus L square 1 power. This is under root, so half power. So this will become R square plus L square की power 3/2. That is the electric field. Okay. अब आप यहाँ पे एक चीज देखो फिगर में कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव है, सो डायरेक्शन होगी देखो ये, दिस इज पी वेक्टर. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. So in this case, the direction of electric field is opposite of this electric dipole moment. जो previous case था end on position on the axis, वहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम थी. यहाँ पे अपोजिट है, ये ध्यान रखना है. ओके, और यहाँ पे ये P है, हाफ है, वहां पर 2P था. ओके, अब इसमें कंडीशन लगाओ. कंडीशन क्या है कि if वो सेम कंडीशन, R की जो वैल्यू है ये काफी बड़ी है, तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में L स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L स्क्वायर टेंडिंग टू 0 इन द कंपैरिजन ऑफ L स्क्वायर. तो L स्क्वायर की वैल्यू 0 लिख दो. सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, देखिए इसकी वैल्यू 0 लिखी है आपने, और ये स्क्वायर और ये पावर हाफ कैंसिल हो गई, सो R क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला, न्यूटन पर कूलम. और अगर आपने इसको वेक्टर में लिखना है तब क्या होगा? E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की. P वेक्टर लिखेंगे और P की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साइन. दिस मच न्यूटन पर कूलम. तो माइनस साइन की वजह से हमने लिखा है वहां पे ये इसके साथ में P के साथ में माइनस साइन क्यों लिखा है?
because the direction of P and E are positive one another.